हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, सिलेबस आ ही गया, आप लोगों को पता है कि किस लेवल का आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने वो सारे टॉपिक आप लोगों को कराए जो आपके एग्जाम में आएंगे। एवरेज हमारा टॉपिक चला हुआ था, 2 पार्ट हम लोग कर चुके थे, थर्ड पार्ट हमने करना है। जो नया टॉपिक ऐड हुआ है क्लॉक कैलेंडर, वो भी हम आपको कराएंगे, डोंट वरी। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एग्जाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट यही पार्ट देख रहा है तो मैं उसे यही एक गुजारिश करूंगा कि आप जाइए, पहले 2 पार्ट देखिए, उसके बाद ही थर्ड पार्ट आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड देख लेते हैं कि एटीसी और एओ का कंप्लीट कोर्स प्रशांत चतुर्वेदी सर ने लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट है ₹2500 और इसके लक्ष्य से बैच, हमने इस बैच का नाम रखा है। और इस बैच के फीचर्स क्या क्या है, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर। कितनी बार भी आप उन वीडियो लेक्चर्स को कहीं पर भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कोर्स है आप उसे ऐप पर भी देख सकते हैं, आप उसे लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में हम आप लोगों को दे रहे हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल क्विज है और डाउट डिस्कशन है। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 9860966974 पर। स्टूडेंट्स, ये लक्ष्य बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च करने वाला एकमात्र चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी। तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं या हिंदी में भी देख सकते हैं। इंग्लिश का मतलब है कि कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगी। हिंदी का मतलब है कि कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स, जो आप लोग तैयारी करते हैं, किस लेवल की आपकी तैयारी है, ये दिखाता है आपको मॉक टेस्ट। तो इसके लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीसी और एओ दोनों के लिए। तो एओ और एटीसी, एटीसी के जो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है वो ₹499 है, और एओ की जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन, उसकी भी कॉस्ट ₹499 है। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 21 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 इज 18, द मिडिल नंबर इज। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। क्वेश्चन आसान है, इसे मैं 2 मेथड से आप लोगों को कराऊंगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड समझेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड भी इसका समझेंगे। स्टूडेंट, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20, या आप पहले इसका डायरेक्ट मेथड समझो और फिर मैं बताऊंगा कि वो मेथड कहां से आता है। ये चीज समझते हैं। कोई 50 नंबर है, इनका एवरेज जो दिया गया है 50 नंबर का एवरेज वो 20 है। ठीक है, फर्स्ट 8 का एवरेज, अगर मैं बात करूं फर्स्ट 8 का एवरेज जो दिया गया है वो दिया गया है 21, और लास्ट 8 का एवरेज आपको दिया गया है, लास्ट 8 का एवरेज दिया गया है 18, और आपसे जानना चाहता है मिडिल टर्म बताइए क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो समझिए पहले ध्यान से। ये ओरिजिनल है, ये आपका ओरिजिनल एवरेज है कि भैया जो 50 नंबर है उनका ओरिजिनल एवरेज 20 है। फिर फर्स्ट 8 और लास्ट 8 दिए गए हैं, अगर 8 और 8 देखें तो टोटल टर्म्स 16 हो जाती है, लेकिन ओरिजिनली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15। मतलब एक टर्म यहां पर 2 बार काउंट हुई है और उसी टर्म को ये जानना चाहता है कि बताइए वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था एवरेज का मतलब होता है हर एक के पास ज्यादा, हर एक के पास जितना होता है वही एवरेज होता है। अब यहां पे एक बात देखो, अगर मैं कंपैरिजन करूं ओरिजिनल एवरेज के साथ, तो ओरिजिनल एवरेज 20 था, यहां पे 21 है, मतलब एवरेज एक ज्यादा है। एवरेज ज्यादा होने का मतलब है हर एक के पास एक एक ज्यादा होना, मैं बता चुका हूं। टोटल यहां पर 8 नंबर है, हर एक का एक एक ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 8। अगर ज्यादा है तो प्लस और लेस है तो माइनस। अब यहां पे अगर देखा जाए, ओरिजिनल 20 है लेकिन यहां पर 18 है, ओरिजिनल से 2 कम है और टोटल है 8। भाई हर एक का 2 अगर लेस हुआ तो 8 का कितना लेस हो जाएगा, 16। अगर मैं यहां पे रिजल्ट देखता हूं, फाइनली रिजल्ट हमने देखना है, और फाइनली रिजल्ट बन रहा है -8। भाई +8 -16 तो -8 बनेगा। अगर माइनस है तो ओरिजिनल से माइनस कर दीजिए, प्लस है तो ओरिजिनल में प्लस कर दीजिए। माइनस है तो ओरिजिनल से माइनस किया और आंसर आया मेरा 12 डायरेक्ट। अब मुद्दा आते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुई, आप इसे पहले ध्यान से समझें, ध्यान से देखें, फिर आपको नेक्स्ट समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ।
ध्यान से देखिए हुआ क्या था। देखो, जो मेरे पास 50 नंबर का एवरेज था वो 20 था, ठीक है। 15 का एवरेज कितना था? 20। फर्स्ट 8 का जो एवरेज था वो दिया हुआ था 21, और लास्ट 8 का जो एवरेज था वो दिया हुआ था 18। अब हुआ क्या था कि ऐसे 15 टर्म्स रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन सब का एवरेज ये दिया हुआ है, तो इन सब का सम, टोटल सम कितना रहा होगा? 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 ये रहा होगा टोटल सम। अब इसने कहा कि फर्स्ट 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट 8 का एवरेज आपको दिया गया है, फर्स्ट 8 का एवरेज आपको दिया गया 21, और लास्ट 8 का एवरेज आपको, ये लास्ट 8 है, इनका एवरेज आपको दिया गया 18। तो ये वाली मिडिल टर्म ये जानना चाहता है, ये वाली मिडिल टर्म जानना चाहता है। अच्छा, फर्स्ट 8 का एवरेज अगर मान लीजिए 21 है, तो सम कितना रहा होगा? अगर मैं सम की बात करूं तो 8 इंटू 21 रहा होगा, 8 इंटू 21 रहा होगा, जाहिर सी बात है। सॉरी, 8 इंटू 21, एक सेकेंड बस। हम्म तो 8 इंटू 21 कर लेंगे इसे, 8 इंटू 21, हाँ। और यहां पे कितना रहा होगा? 8 इंटू 18 रहा होगा सम, अगर मैं सम की बात करता हूं तो। अब हुआ क्या कि ध्यान से हम लोग अगर देखें तो भैया यहां पर 8, फर्स्ट 8, यहां पर 8, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये मिडिल टर्म कितनी बार काउंट हो जाएगी? 2 बार काउंट हो जाएगी। तो अगर मैं 8 इंटू 21 प्लस 8 इंटू 18 ये ऐड कर दिया, तो मिडिल टर्म इसमें 2 बार आ चुकी है। तो इसमें से अगर मैं ये टोटल माइनस कर दूं तो मिडिल टर्म एक बार बच जाएगी। अब ये जो 21 है इसे मैंने लिखा 20 प्लस 20, 20 प्लस 1, ध्यान से देखना। और 18 को मैंने लिखा 20 माइनस 2। बहुत ध्यान से देखना, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पहला मेथड आया था वो कहां से आया था। स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना रह जाएगा? 8 इंटू 20 प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा? 1 इंटू 8। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 20, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 8, और माइनस 15 इंटू 620। अब ध्यान से सुनना, यहां पे 8 टाइम्स 20 है, ये 8 टाइम्स 20 है, तो टोटल 16 टाइम 20 हो चुका है। और 16 टाइम 20 में से 15 टाइम्स 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 20 ही बचेगा। 20 ये बचेगा, फिर 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8। अब आप देखो, मैंने यहां पे यही तो किया था, 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8, और क्या किया था बताइए? सॉरी, यही किया था या नहीं किया था? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। तो यहां से आपको डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो मैंने यहां पे आपको बताया कि वो क्यों हुआ यहां पे, सब आप समझ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आप इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। जो मेरे पास 11 नंबर है, इनका जो एवरेज है वो 30 है, एवरेज जो है वो 30 है। अब आउट ऑफ देम फर्स्ट 6, जो फर्स्ट 6 है इनका एवरेज 32 है, ध्यान से समझना आप लोग। और लास्ट 6 का जो एवरेज है वो 29 है। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज। तो मिडिल नंबर ये जानना चाहता है। स्टूडेंट्स आप यहां पे समझिए कि टोटल तो 11 ही टर्म है, लेकिन 6 प्लस 6 कितनी टर्म्स हो जा रही है? 12, मतलब एक टर्म 2 बार काउंट हो रही है। मिडिल टर्म यहां पर 2 बार काउंट हो रही है, ये आप समझो जो मैंने अभी बताया। तरीका क्या होगा? ओरिजिनल तो ये था, ये हमारा ओरिजिनल एवरेज है, मतलब ओरिजिनली हर एक के पास 30-30 होना चाहिए था। लेकिन जो पहले 6 बंदे हैं उनके पास 32 है, मतलब हर एक के पास 2 ज्यादा है, तो टोटल 12 ज्यादा रहा होगा। लास्ट जो 6 बंदे उनके पास हर एक के पास एक कम है, टोटल 6 लेस रहा होगा। अगर मैं फाइनली रिजल्ट देखूं, अगर मैं फाइनली रिजल्ट देखता हूं तो क्या रहेगा? प्लस का 6। अगर प्लस का 6 है तो इसमें प्लस कर दीजिए, और माइनस का होता तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया? 36 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहां पे तो अभी देख रहे हो आपकी मिडिल टर्म 2 बार काउंट हो रही है, लेकिन कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा कि 11 टर्म्स का आपको एवरेज दिया जाएगा, फिर फर्स्ट 5 का दिया जाएगा और फिर लास्ट 5 का, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल टर्म्स तो आपकी 11 है, लेकिन 5 प्लस 5 आपकी सिर्फ 10 टर्म्स यहां पर हो पा रही है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मिडिल टर्म को एक बार भी काउंट नहीं किया गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें से इसे माइनस कर रहे थे एक तरीके से, अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, रिवर्स प्रोसेस रहेगा। रिवर्स प्रोसेस रहने का मतलब अगर ये रिजल्ट प्लस आया तो ओरिजिनल में माइनस करेंगे, और माइनस आया तो ओरिजिनल में प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस अब थोड़ा रिवर्स हो चुका है। क्वेश्चन समझिए, तब आएगी कहानी बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में। क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 8। जो 9 नंबर है, 9 टर्म्स है, इनका जो एवरेज है वो 8 है। इसके बाद आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर का जो एवरेज है वो 17 है। ओह, ये 18 है भाई, यहां पे ये मिस प्रिंट है, 18 है। ठीक, तो ये कितना हुआ? 17। और लास्ट फोर का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 20। तो जानना चाहता है हमसे कि बताइए मिडिल टर्म क्या होगी। सबसे पहले नजर आपकी क्या जानी चाहिए कि भैया टोटल तो था 9, लेकिन 4 + 4 कितना हो पाया? 8। अब आप इसे सॉल्व करिए, 1 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने खुद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल से एक कम है, टोटल मेरे पास 4 है, 4 नंबर है ना, देखो यहाँ पे, तो टोटल 4 कम रहा होगा, हर एक के पास एक एक कम है, तो 4 के पास 4 लेस हो जाएगा। ओरिजिनल से एवरेज 2 ज्यादा है, प्लस का 2, टोटल 4 मेंबर एक तरीके से हैं, तो प्लस का 8 हो जाएगा। अगर मैं रिजल्ट देखूं, फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है -4 प्लस का 8, तो प्लस का 4 आएगा। लेकिन यहां पर प्रोसेस रिवर्स होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। आंसर विल बी 14, और यही सही आंसर है, चाहे आप लेंदी प्रोसेस से निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हमने करने हैं, तो लाइक जरूर करते हुए चलें। ये एश्योर कर ले कि आपने सेशन को लाइक कर दिया या नहीं कर दिया। और एक बहुत शानदार सा कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत अफोर्डेबल फीस में, तो आप कोर्स का बेनिफिट भी जरूर उठाएं। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 20। 13 नंबर का जो एवरेज है, 13 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है। समझना ध्यान से। आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 18। जो पहले 6 नंबर हैं उनका जो एवरेज है, ओरिजिनली तो 13 थे, लेकिन अब इस 13 को बांटा गया कि पहले 6 का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 18, और लास्ट 6 का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 21। फाइंड द मिडिल टर्म। सबसे पहली नजर कहां जानी है आपकी, बताइए। नजरों का खेल है, आप सही से खेल गए तो समझ जाएंगे। टोटल टर्म्स हुई है आपकी 12, लेकिन यहां पर कितनी है? 13। बात समझना ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए ओरिजिनल से 2 कम है, ओरिजिनल से 2 कम है मतलब माइनस का 2 है, और टोटल 6 बंदे यहां पर हैं, तो हर एक के पास अगर 2 2 लेस है तो 12 लेस रहा होगा। यहाँ पे एक ज्यादा है तो टोटल 6 के पास प्लस का 6 रहा होगा। अगर फाइनली हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, मायने ये रखता है, रिजल्ट बनता है मेरा -6। लेकिन अगर एक टर्म कम है यहां पर तो प्रोसेस उल्टा होगा, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, आंसर आ जाएगा 26। दिस इज द राइट आंसर। आप लोग समझिए कि कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो चुका है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो ये 4 क्वेश्चन एक ही तरह के थे लगभग, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, और बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। 6 person went to a hotel for taking their meals. 5 of them spent 32 rupees each on their meals, while 6th person spent 80 more than average expenditure of all the six. Total money spent by all the persons is. बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक से मैं बताऊंगा, इक्वेशन से इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगा कि इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, और आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करके देखिए कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ध्यान से देखो, जो 6 बंदे हैं, 6 person, बहुत ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं इनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर वो x रुपीज है, तो इन 6 के 6 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर 6x। मुझे 6x की वैल्यू चाहिए, x मिल जाएगा तो 6x भी मिल जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से सुनो, जो पहले 5 दोस्त थे, 5 दोस्त, उनमें से हर एक ने
हर एक ने 32 रुपीज दिया, हर एक ने 32 रुपीज। तो इन 5 दोस्तों ने टोटल कितना रुपया दिया? 5 ने 5 × 32। ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हैं 160। लेकिन जो सिक्स्थ पर्सन था, सिक्स्थ पर्सन, इस पे थोड़ा ध्यान दो। सिक्स्थ पर्सन ने क्या कहा, सुनना, यहां पे क्या कह रहा है, 80 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द सिक्स। मतलब जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो तो इसने दिया ही है, साथ में 80 रुपीज और दिए हैं। तो मतलब इसने कितना दिया, एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स था और साथ में 80 रुपए और दिए हैं। तो अगर मैं इन टोटल देखूं, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं 6 के 6 बंदों का देखूं कि टोटल इन्होंने कितना खर्च किया है, 5 दोस्तों ने 160 रुपए खर्च किया, 6 ने x प्लस 80 खर्च किया, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, ये भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। तो दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि भैया दोनों टोटल एक्सपेंडिचर ही है। तो ये आ जाएगा 240x प्लस एक्स बराबर 6x। तो ये x इधर आ जाएगा और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 48। x की वैल्यू आ गई 48। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 6x है, तो 6 × 48 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली कहानी तो समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत ही इजी थी। ठीक है, नई कहानी सुनो, ध्यान से देखो। हुआ क्या था, हुआ क्या था, सुनो। अगर इसके अलावा मैं आपको एक यहां पे एग्जांपल देके समझाना चाहूं तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। 4 दोस्त ए, बी, सी और डी ये खाना खाने गए सस्ते से होटल में। इस क्वेश्चन को अभी भूल जाओ। इनका बिल आया 200 रुपीज और इन्होंने सबने डिसाइड किया हुआ था, यहां पे ये निकालना है कि कितने का बिल आया। और मैं मतलब इस क्वेश्चन में, और ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं इसमें बता रहा हूं कि 200 का आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि सब बराबर बराबर पैसा देंगे। अगर सब बराबर बराबर पैसा देते तो ईमानदारी के साथ ए के पास भी 50 आना चाहिए था खर्चे में, बी के पास भी, सी के पास भी और डी के पास भी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो 3 दोस्त है ए बी सी, ये है इंजीनियर। इन्होंने क्या किया कि खाना खाया और निकल लिया हाथ वाथ धोने के बहाने, इस डी को छोड़ के अकेले को। और काउंटर पे इसने पकड़ाया 20 रुपीज, इसने भी 20 रुपीज और इसने भी 20 रुपीज। अब ये बैठा रहा कि भैया दोस्त आएंगे फिर मैं भी जाऊंगा भाई हाथ वाथ धुलने के लिए। ठीक है, खाना खा चुका हूं। तो भैया ये काफी देर वेट करता रहा, इनमें से कोई नहीं आया। अब ये भी निकलने लगा, यहाँ पे काउंटर है, इस काउंटर वाले को पैसे पकड़ा के निकलने लगा। ये शरीफ है बेचारा, तो इसने इस काउंटर वाले को दिए 50, क्योंकि ये तो एवरेज है, 50 तो ये देगा ही क्योंकि एवरेज है। अब काउंटर वाले ने कहा कि भाई ऐसा है, 50 से बात नहीं बनेगी, ये कोई सही बात नहीं है, और निकाल। इसके दोस्त ने, इन्होंने कहा यार और कैसे दूं निकालूं मैं? उसने कहा ऐसा है, टोटल अभी तुम्हें 90 रुपए और देने हैं, 90 रुपए और देने हैं। अब 90 रुपए क्यों देने हैं ये समझ गया कि भैया जो मेरे 3 दोस्त निकले उनका 90 रुपए मांग रहा है ये, मतलब हर कोई 30-30 रुपए कम दे के गया है, हर कोई 30-30 रुपए कम दे के गया है। तो अगर ए भी 30 रुपए ज्यादा देता, बी भी 30 रुपए ज्यादा देता, सी भी 30 रुपए ज्यादा देता, तो तब उतना ही देना पड़ता जितना एवरेज है। अब जब यहां पे हर एक ने, पहले 5 ने 32 रुपीज देकर निकल लिए, जो सिक्स्थ बंदा है उसने जो एवरेज है वो तो दिया ही दिया, 80 रुपए और ज्यादा दिए। ये 80 रुपए क्यों ज्यादा दिए? क्योंकि वो समझ गया कि मेरे जो 5 दोस्त है वो 80 रुपए कम दे के गए हैं, मतलब हर कोई 16 रुपए कम दे के गया है। तो कितना दे के गया है, 32 तो दिया, लेकिन इसमें 16 कम था तो 16 ऐड कर दो, मतलब 48 रुपीज हर एक के हिस्से में आना चाहिए था, यही एवरेज है। टोटल 6 लोग हैं, 48 हर एक के हिस्से में आया, 288 रुपीज का टोटल बिल आया होगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो जाएगी। बताइए क्या आंसर होगा। 8 person went to a hotel for taking their meals. 7 of them spent 50 rupees each on their meals, while 8 person spent 70 more than the average, ये लिखा हुआ है more than average expenditure of all the 8, the total money spent by all the person is। जो देखो सुनो ध्यान से, जो 7 person थे हर कोई कितना रुपया दे के निकल गया,
50 रुपीज ईच। जो 8% था उसने एवरेज तो दिया ही दिया, साथ में 70 रुपीज ज्यादा दिए। ये 70 रुपए ज्यादा क्यों दिए, बात यही आती है कि ये 70 रुपए ज्यादा क्यों दिए। क्योंकि उसके जो 7 दोस्त थे वो 70 कम दे के गए हैं, मतलब हर एक 10 रुपीज कम दे के गया है। तो हर कोई 50 दे के गया, 10 कम दिया, मतलब 50 + 10 हर एक के हिस्से में 60 रुपीज आ रहा था, हर एक के हिस्से में। मतलब ये उनका क्या था, एवरेज एक्सपेंडिचर। टोटल बिल की अगर मैं बात करूं यहां पे, अब टोटल बिल की अगर मैं बात करूं तो भैया कितना है, 50 रुपीज, सॉरी 8% है, 60 एवरेज एक्सपेंडिचर है, तो टोटल बिल रहा होगा 480 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ये बिल्कुल भी टफ नहीं। आगे ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कुल मिला के आप लोग बस समझते चलें, देखते चलें कि क्या शानदार मेथड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक बार ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन, और बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोग यहां पे सुनो। अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, तो आप यहां पे एवरेज बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, एवरेज 3 होगा। मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6, अब बताओ एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे सर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, एवरेज होगा 3.5। फिर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, एवरेज होगा 4। एक और अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, एवरेज होगा 4.5, एवरेज होगा 4.5। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे ये लाइन ऐसे खींच देता हूं, एवरेज 3 था, कोई कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर है, अगर हमने एक नंबर बढ़ाया तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 0.5 से। अगर मैंने 2 नंबर बढ़ाए तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से। अगर मैंने 3 टर्म्स नेक्स्ट बढ़ाई तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1.5 से। जब कभी भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो एवरेज हमेशा हाफ से इंक्रीज होता है, हाफ से। अगर आप मान लेता, मैं कहता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता कि भैया मेरे पास कुछ मान लीजिए 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स जिनका एवरेज n है। अगर मैं नेक्स्ट कंटिन्यूअसली 20 टर्म्स इंक्रीज कर दो, 20, तो एवरेज बताओ क्या हो जाएगा। तो एवरेज किससे, 20/2, हाफ होगा ना, 10 से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब अब हो जाएगा n+10। यही बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए यहां पे सुनो ध्यान से, क्या हुआ, द एवरेज, अब पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज n, if the next two number is also included, the average of 7 number will be। अगर पहले एवरेज n था, अब 2 नंबर्स इंक्रीज किए गए, तो एवरेज 2 का हाफ कितना होता है, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ इंक्रीज बाय 1। एक सेकंड का क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज m इफ द नेक्स्ट 3 नंबर, पहले एवरेज m था, अब नेक्स्ट 3 नंबर और बढ़ा दिए गए, तो हाउ मच मोर देन m विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर बी। एवरेज 3 के हाफ से इंक्रीज हो जाएगा, 1.5 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब m से कितना ज्यादा हो जाएगा, अब हो जाएगा m+1.5, और इसने यही पूछा कि m से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 1.5 ज्यादा हो जाएगा एवरेज। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो मैं इसमें क्या ही बताऊंगा। द एवरेज अमाउंट ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 30 एंड दैट ऑफ बी सी डी वाज 35, इफ ए वाज 32, व्हाट वाज द डी ऑन। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मैं बता सकता हूँ इसमें 2 3, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने आसान क्वेश्चन में शॉर्टकट की जरूरत है। आपको एवरेज दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, मैं कहता हूँ ए बी सी का एवरेज 30 है, तो सम रहा होगा 30 × 3 90। बी सी डी का अगर एवरेज की बात करें तो 32 है, तो सम रहा होगा कितना, 96, ये रहा होगा।
35 है, सॉरी 35। तो ये रहा होगा 105। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं तो देखिए ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, क्या बचा? a माइनस डी बराबर -15 -15। यही बचा या नहीं बचा बताओ? a की वैल्यू 32 दी गई है, अब ये 15 इधर और d इधर, तो आप देख रहे हैं d बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 15। a की वैल्यू 32 दी गई है, तो 32 प्लस 15 इक्वल्स टू 47। इसमें कोई ज़्यादा शॉर्टकट की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 44। कोई 100 नंबर्स हैं मेरे पास, और इनका जो औसत है, इनका जो एवरेज है, वो कितना दिया गया है? एवरेज दिया गया है 44। आप और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं कि क्या आंसर होगा। बताएं क्या आंसर होगा। मैं इसे थोड़ा सा और अच्छा सा लिख देता हूं आप लोगों के लिए। एवरेज नंबर 100 का कितना दिया गया है? 44। अब द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर एंड 4 अदर न्यू नंबर, तो अगर ये तो रहेंगे ही 100 और 4 अदर न्यू नंबर, मतलब 104 नंबर हो जाएंगे जिनका एवरेज जो है अब वो हो जाएगा 50। तो ये जानना चाहता है द एवरेज ऑफ द न्यू 4 नंबर। मैं कहूंगा कि जब इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, आप यहाँ पे सम निकाल लो। सम कितना हो जाएगा? 100 इंटू 44, तो कितना हुआ? 4400। अगर मैं यहां पे सम निकालूं तो यहां पे सम हो जाएगा 104 गुना 50, जो कि कितना हो जाएगा? 5200। वेरी गुड। तो अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर देता हूं तो मतलब जो 4 नंबर बचेंगे, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1, इनका जो टोटल सम बचेगा वो बचेगा 800। कितना बचेगा? 800। भाई इसमें से माइनस कर दो, तो एवरेज कितना बचेगा इन 4 का? 800 डिवाइड बाय 4। यही होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज आ जाएगा 200 रुपीज। डायरेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं करना था। तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी और या आप इसे बहुत ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए वेरी गुड। वरना तो बहुत सारे तरीके थे। अगर ये 104 जो बंदे हैं हर कोई 44 लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 6 इंक्रीज हो गया, तो वो हर एक के लिए 6 6 और लाया है। तो अलग अलग कहानी है, इतना हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बात समझ में आई? ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए क्या कह रहा है। ऐसे मतलब ऐसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैं पहले ही बता देता हूं आपको। Out of three numbers, the first is twice the second and is half of the third. If the average of three number is 56, the difference of the first and third number. आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, और अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? मेरे पास 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मुझे ये कहा गया है कि जो फर्स्ट है ट्वाइस है सेकंड का, तो फर्स्ट जो है वो ट्वाइस है सेकंड का, और हाफ है थर्ड का। थर्ड का हाफ होने का मतलब है कि थर्ड इसका डबल है, तो इसका मतलब ये कितना है? 4x। और इनका एवरेज दिया हुआ है मेरे को, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड किया तो कितना हुआ? 7x/3 इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू आ गई 24। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं यहां पे देखूं तो 2x है, और x का ये तो पूछा है ना, फर्स्ट एंड थर्ड का, और इन दोनों का x की वैल्यू है 24, देन द वैल्यू विल बी 48 ऑफ डिफरेंस। क्लियर है? बहुत आसान था। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग फटाफट से बता दें मुझे। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 20 स्टूडेंट इज 45। ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 45। 20 स्टूडेंट्स है, एवरेज वेट जो है वो 45 केजी है। A new student whose weight is 40 kg replace an old student, and now the average of whole class decreased by 1. The weight of the replaced student is. अब एक बात सुनो, एक गया एक आया, पहले भी 20 बंदे थे अभी भी 20 बंदे। इतना सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो गया है ग्रुप में सुनना, यहां पे ये ग्रुप था, जो गया है वो 40 केजी लेके गया है, या जो आया है, अच्छा आया है,
जो आया है, आप इधर लो, जो आया है वो 40 केजी लेकर आया है। अच्छा, जो गया, अगर वो भी 40 केजी ही लेके जाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं। लेकिन उसके जाने से पहले से एवरेज एक एक कम हो गया, सबके पास कितना हो गया? 44 केजी हो गया, हर एक के पास एक एक कम हो गया। मतलब वो 40 तो लेके गया ही है, हर एक से एक एक और लेके गया है। टोटल 20% थे, तो वो टोटल कितना लेके गया? 60। टोटल 20 स्टूडेंट है ना, देखो, पहले भी और अभी भी। यही तो ट्रिक्स बताई है मैंने अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में। वेरी गुड, शानदार। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। वीडियो पॉज करके बताइए। इन ए विलेज द एवरेज एज ऑफ एन पीपल इज 42 ईयर्स। एन पीपल का जो एवरेज है वो 42 ईयर्स है। बट आफ्टर द वेरिफिकेशन इट was फाउंड दैट द एज ऑफ ए पर्सन had been considered 20 years less that the actual age. So the new average after the correction increased by 1 the value of n. सुनो, मेरे पास n पर्सन है और इनके एवरेज 42 ईयर्स है। मैं कहता हूं इनके पास एवरेज 42 ईयर्स है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, जब मैं इन्हें पैसा बांट रहा था, मतलब एज बांट रहा था एक तरीके से, तो एक बंदे की एज गलती से 20 ईयर्स कम ले ली, मतलब 20 रुपीज इसके पास मैंने कम ले लिया गलती से। और मैं ये 20 रुपीज, ये 20 ईयर्स इन एन लोगों को बांटने के लिए गया, और जैसे ही मैंने इन्हें दे दिया तो मैंने देखा हर एक के पास एक एक ज्यादा हो गया, हर एक के पास एक एक ज्यादा हो गया। मान लीजिए आप 20 रुपीज बांटने गए इस ग्रुप में, और आप हर एक किसी को एक एक रुपए दे के चले आए, तो इस ग्रुप में कितने मेंबर रहे होंगे आपने? बताइए जल्दी से। 20 रुपीज बांटे, हर एक के पास एक एक पहुंचा, तो इसका मतलब 20 मेंबर ही थे इस ग्रुप में, और यहां पे भी आंसर 20 ही होगा। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो ये तो बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर। देखो यहां पे मैं नंबर लिख रहा हूं और यहां पे मैं एवरेज लिख रहा हूं। तो अगर मैं एक्स नंबर की बात कर रहा हूं, तो इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है कितना? वाई स्क्वायर। और इसके बाद वाई का जो एवरेज है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपसे जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर। मतलब जो टोटल नंबर्स हो जाएंगे, अब यहां पे सुनो, टोटल नंबर अगर मैं एक्स और वाई टोटल नंबर देखूं, तो टोटल नंबर मेरे पास हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। अब यहां पे अगर मैं सम लिखूं, ध्यान से सुनना, तो यहां पे जो सम है वो कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। और यहां पे जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। यही तो होता है एन इंटू एवरेज। अगर मैं टोटल सम की बात करूं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो जो टोटल नंबर है एक्स प्लस वाई, उनका ये सम है, उनका क्या है? सम। और एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मैं यहां से एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ सम, और नंबर ऑफ टर्म्स है एक्स प्लस वाई। ऊपर से एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं, तो वाई प्लस एक्स रह जाएगा, नीचे एक्स प्लस वाई है। आप देख रहे हो ये कट हो गया, तो आंसर विल बी एक्स इंटू वाई, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। आई होप कि क्लियर हुआ। और नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो मुझे फटाफट से बताइए इसका आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं जल्दी से। इफ द एवरेज ऑफ एम, यहां पे फिर से मैं एवरेज लिखता हूं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं मैं एक तरीके से, यहाँ पे नंबर लिखता हूं, यहाँ पे एवरेज लिखता हूं, और यहाँ पे सम लिखता हूं। तो एम नंबर का जो एवरेज है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन को पॉज कर ले, इस वीडियो को पॉज कर ले और फिर सॉल्व करें। जो एम है इनका एवरेज एन स्क्वायर है, तो सम कितना होगा? एम इंटू एन स्क्वायर। अब जो अगले कितने नंबर है? एन, ये दिया हुआ है। एन का एवरेज एम स्क्वायर है, तो सम कितना रहा होगा? एन एम स्क्वायर। टोटल का एवरेज, टोटल नंबर हुए एन प्लस एम, और इन टोटल का सम हुआ एम एन, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन प्लस एम। एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कट हो गया, आंसर विल बी एन एम। अभी बताया क्या होगा, आप लोगों की समझ में आ भी गया है। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड।
स्टूडेंट अब एक चीज और बहुत ध्यान से समझो जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं आपको, नोट करके लिखना आप। और नोट करके क्या लिखना है आपने, देखो जब कभी भी बात आती है 2 डिजिट के नंबर की, 2 डिजिट नंबर की अगर बात आती है तो क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर हम हमेशा एज्यूम करते हैं x प्लस वाई, और जो ये x और y है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होती है। मतलब जब डिजिट्स एज्यूम करते हैं तो एक्स वाई, और जब पूरा नंबर एज्यूम करते हैं 2 डिजिट का तो 10x प्लस वाई। ये x के साथ 10 इसलिए आया क्योंकि y जो है वो यूनिट प्लेस है, और जो x है वो 10th प्लेस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 2 डिजिट का एक नंबर 34 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 × 3 + 4। ये मैं इसे लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये x है और ये y है, यही तो बात हुई ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अगर 3 डिजिट का नंबर है, ध्यान से देखेंगे, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो आप इसे कैसे एज्यूम करेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे एज्यूम करेंगे। बात समझ में आती है? आई होप कि आप लोगों को इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मतलब अगर देखा जाए तो अगर 243 कोई एक ऐसा नंबर है, ये x है, ये y है, ये z है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 1 × 3, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। वेरी गुड, आगे चलते, चले आगे, चलिए वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और बहुत अच्छी आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मान लो अगर मैं आपको कहूं कि 4, 3, 5 और 6 इसका एवरेज बताओ, तो आप लोग इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, सुनो ये भी बात। आप सबको ऐड करेंगे, चलो ऐसे लिख देता हूं 3, 4, 5 और 6, डिवाइड करेंगे 4 से। अब ये जो 4 है ये 3 के अपोन में भी है, ये 4 के अपोन में भी अलग से 4 है, ये 5 के अपोन में भी, और ये 6 के अपोन में भी है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है। सुनो, एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, ध्यान से समझना क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर्स, 10 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। While copying numbers by mistake, he written one number with its digit interchanged. As result, his answer is 1.8 less than the correct answer. The difference of the digit of the number in which he made mistake. 10 नंबर है, ये तो याद रखना, ये तो दिया गया है, और 2 2 डिजिट के 10 नंबर है, ये भी गिवन है ऑलरेडी, तो ये भी हमने देखना ही है, याद रखना ही है। तो यहां पे अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम है ही है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। बताओ समझ में आती है बात या नहीं आती है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि भैया राइट नंबर क्या था इनका, तो राइट नंबर जो था वो था 10x प्लस वाई, ये माना जा सकता है। और रोंग क्या था वो सुनिए ध्यान से, रोंग था इनका 10y प्लस एक्स। गलती से उसने क्या किया, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। तो ये बात यहां तक उम्मीद है क्लियर होगी, इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनो। अब उसने क्या किया कि जो ये 1.8 आया है उसका एवरेज आया है कम, एवरेज, ये याद रखना, एवरेज में चेंज आया है, क्योंकि उसने एवरेज फाइंड आउट करना था, और इस वजह से उसका जो एज ए रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट आंसर। मतलब अगर देखो
हुआ क्या होगा कि जब उसने सम लिखा होगा, ऊपर सबको सम लिखा होगा और अपॉन 10 क्या होगा, तो सबको अपॉन 10 क्या होगा, तो इस रोंग वाले को भी अपॉन में 10 किया होगा। मतलब ओरिजिनली अगर इसी नंबर की बात करूं तो उसने लिखना तो ये था ओरिजिनली, लेकिन गलती से उसने लिख क्या दिया, 10y प्लस एक्स अपॉन 10, और इस वजह से जो डिफरेंस है वो 1.8 आ गया। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 9x माइनस 9y इक्वस टू 18, तो x माइनस वाई इक्वस टू 2 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ये रहा। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया है, क्योंकि उसने डिफरेंस ही पूछा था। सेम ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और देखते हैं कौन बताएगा। कमेंट करना है भैया जरूर। क्या है ये? होमवर्क। चार ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही आपको बहुत बढ़िया से समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर। अच्छा, कमेंट जरूर करके बताना है भाई, ऐसा नहीं है, मैं हर एक कमेंट जरूर देखता हूं आप लोगों का, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है। ये भी बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये कराने वाला हूँ, क्योंकि ये एवरेज का ही पार्ट है। और फिर हम लोग इसमें परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से क्वेश्चन है, एसआई के कौन से क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।